मंगल भवन या मंगलो हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, जय बलदेव जय तोहे पुकारी। सोने लीजे देवाया रज हमारी, कोया मान सके तो मैं बेकारी। कोया मान सके तो मैं बेकारी। देवाया रजो हमारे, पूया बांस के तो मैं तो प्रिय सज्जनों, अब मैं आपको ले चलता हूँ हमारे जो ग्राम में देवी देवता हैं, खीरोखूंट में जो देवी देवता हैं, उनकी गाथा, उनकी इतिहास की ओर। क्यों कि हम लोग ग्राम में रहते हैं और हमारे जो ग्राम में जो देवी देवता हैं उनके हम मानते हैं, इसलिए उनका इतिहास हमको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आज से नहीं, बहुत पहले से ग्राम के देवी देवताओं को मानते चले आ रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास हमने अभी तक अच्छे से जान नहीं पाया। तो वही बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे ग्राम में जो देवी देवता है, ठाकुर बाबा, ठाकुर देव, खीला मुटुआ, पटेल बाबा, भूमका बाबा, भीमाल पेन बाबा, खीरोदाई, शीतला, महामाया, ये जो भी देवी देवता उस समय के हैं जिस समय बताया जाता है कि इस देश में वेद पुराणों को कोई नहीं जानता था। उस समय की बात है। इनका कोई पता नहीं है कि इनका स्थापन कब हुआ। पहले इन्हीं को मानते थे और इन्हीं को जानते थे। उसके बाद में वेद पुराण जब यहाँ आए तो वेद पुराण में चले गए हम लोग। तो मैं वही बात बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहले कल जो गाथा बताया था, सबसे पहले हमारे बीच में सामाजिक व्यवस्था बनी, गोत्र व्यवस्था बनी, देव व्यवस्था बनी। उसके कुछ दिन बाद में फिर खीरोखूंट की व्यवस्था बनी है। ठीक है, तो वही बात। तो गुरु विक्रमदेव खीरोखूंट की गाथा जो चंद्रपुर चांदागढ़ के राजा बीरसा हैं, उसको जो गाथा सुनाया था, मतलब वही गाथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो गुरु विक्रमदेव गोंड राजा बीरसा यत्राम जी से बोले राजा सुनो। क्या? गुरु विक्रम बोले हैं पानी, गुरु विक्रम बोले हैं पानी, बीरसा है सुनो सकल कहानी, सुनो सकल कहानी, सकल कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे राजा, बहुत पुरानी बात है। वो कैसे? कि भूरा भगत वो रे कोतिमा महाराज आज लांजी गढ़ में रहते थे, और यही विधि दोनों प्राणी आज प्राकृति के पूजक थे। महाराज बहुत पुरानी बात है। लांजीगढ़ में आपने देखा होगा, बैहर लांजी, कुछ लोगों ने देखा होगा। ही बैहर लांजी में
भूरा पोए नाम का भूरा पोए और उसकी जो पत्नी है कोतिमा दाई, ये दोनों रहते थे वहां। और जो भूरा पोए का गोत्र के बारे में बताया गया है, मंडावी था, मरावी, मंडावी बोलते हैं, मरावी भी बोलते हैं, कुछ जगह मरई भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मरावी मरई ये होते हैं, ये 7 देव वाले होते हैं ना। तो ये कहाँ रहते थे? लांजीगढ़ में। अब लांजीगढ़ तो 4 देवधारियों का है, लेकिन भाई दूसरे देवधारी भी तो रह सकते हैं ना, कि फिर एक ही देवधारी रहेगा। तो वो रहता था वहाँ, जिसके नाम पे आज भी स्थान बना हुआ है, भट्टा करके सुना हुआ। तो वहीं पर ये दोनों रहते थे। और जो कोतिमा दाई है, ये गिरोलागढ़ की थी। कहाँ की? गिरोलागढ़। तो गिरोलागढ़ कहाँ है? आप डोंगरगढ़ जाते होंगे, डोंगरगढ़ के किनारे आज भी उसका पहचान है। एक गांव है जिसको सेवता टोला बोला जाता है। अभी कार्यक्रम भी हुआ था मेरा इसी वर्ष किनारे में, सेवता टोला। तो उस क्षेत्र को गिरोलागढ़ बोला जाता है। तो जो कोतिमा दाई है वहाँ की थी। कोतिमा दाई का भाई का नाम था लोहंडी गोडा राजा, वो गिरोलागढ़ का राजा था, कोतिमा दाई का भाई। तो जो कोतमा है उसका विवाह भूरा भगत के साथ हुआ, तो ये यहाँ रहती थी। और दोनों कोतिमा दाई और भूरा पोए ये प्राकृति के पुजारी थे, प्राकृति की सेवा करते थे। प्राकृति की कृपा से उनके पास सब कुछ भरपूर था, सब लोग सुखी थे। उस समय मेरे भाई रेडियो, टीवी, मोबाइल कुछ नहीं था, तो हमारे लोगों के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। तो हमारे गोंडियन लोग क्या करते थे उस समय, दिन भर धरती की सेवा करते थे, काम धाम करते थे, और शाम को खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए मनोरंजन करने के लिए सिर्फ एक साथ बैठ करके एक दूसरे को किस्सा कहानी बताते थे। और वो भी किस्सा कहानी किसकी बोलते थे? हमारे राजा महाराजाओं की कहानी बताते थे, या जंगल के जानवरों की कहानी बताते थे। इस प्रकार से समय बिताते थे, या फिर गीत गा के अपना समय बिताते थे। तो मैंने बताया उस समय वेद पुराण ये कुछ नहीं था, तो हमारे लोग प्रकृति के ही गीत बना के गाते थे। अधिकतर हमारे लोग पेड़ पौधों के गीत गाते थे, या तो फिर हमारे जो राजा महाराजा जिन्होंने राजपाट किया है उनके गीत गाते थे, उनके गढ़ी किलाओं के गीत गाते थे, जिससे हमारा इतिहास जीवित था, जिंदा था। इसलिए आज भी अगर हमको गीत गाना है या कहानी किस्सा किसी को भी बताना, तो हमारे राजा महाराजाओं के किस्सा बताइए, जो हमारे राजपाट करने वाले राजा थे। गीत भी गाना है तो राजाओं के गीत गाइए, तो हमारा इतिहास जिंदा रहेगा। और जिस समाज का इतिहास जिंदा नहीं रहता है, वो इतिहास बताया जाता है मुर्दे के समान होता है। इसलिए हमको अपना इतिहास बचाना जरूरी है। तो वहाँ की जो प्रजा थी वो राजाओं के गीत गाती थी। तो पहले मैं आपको गीत के माध्यम से गीत बता दूं कि कैसे मनोरंजन करते थे, किसके गीत गाते थे। तो राजाओं के गीत गाते थे और कहते थे कि हमारे राजा महाराजा कैसे होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। उस पर एक गीत है, वो कैसे, वो कहते कि हमारे राजा महाराजा कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताती थी वो। राजा मोरे कोई हो ना रे, क्या कहती थी? राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। पीली पगड़ी पीली धोती वाले, पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। राजा मोरे कोई हो ना रे, पीली पगड़ी पीली धोती वाले। जय हो।
महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, महल बनाए रे महल बनाए, पत्थर महल बनाए। अरे राजे को अरे कहलाए राजा मोरे कोई हो गुजारे, पीली पगड़ी तेल दो दीवाने, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो दीवाने। पीली पगड़ी तेल दो दीवाने, पीली पगड़ी तेल दो दीवाने, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो दीवाने, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो दीवाने। शक्ति प्रकृति को मानने वाली, शक्ति प्रकृति को मानने वाली, मानने वाली हम मानने वाले, शक्ति प्रकृति को मानने वाले। अरे देवता हृदय समाये, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले। पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे, पुत्र प्यारे हाँ पुत्र प्यारे, धरती माँ के पुत्र प्यारे। अरे सोने के सिक्का चलाए, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले। पीली पगड़ी तेल दो वाले, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले। राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले, राजा मोरे कोई हो नारे, पीली पगड़ी तेल दो वाले।
अगर जिसको लिखना है तो लिख लेना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जो 5 बहनें थी, लड़की थी, उनके नाम लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। पहली लड़की का नाम था पंडरी दाई, दूसरी लड़की का नाम था पुंगुर दाई। लिख रहे हैं कोई? एक ग्राम की देवियां बनती हैं आगे चल के, सबसे पहले की देवियां। पहली लड़की है पंडरी दाई, दूसरी है पुंगुर दाई, तीसरी है मुंगुर दाई, मुंगुर, और चौथे नंबर की है कुशार दाई, और सबसे छोटी लड़की थी चुनूर दाई। इस प्रकार से 5 बहनें हैं। एक बार और मिला दो, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुशार दाई और चुनूर दाई, हो गई ना 5। अब ये 5 बहनों के 7 भाई हैं, इसलिए इन्हीं 5 बहनों को बोलते थे सतबहनी। सतबहनी का मतलब है 7 भाइयों की बहन। अब लोगों ने यह सोचा कि सतबहनी मतलब 7 बहनें करके बता दिया कुछ, ठीक है। ये कितनी है? 7 भाइयों की बहन के कारण बोला गया था सतबहनी। अब लड़कन के नाम लिखेंगे उनके भाइयों के। सबसे बड़ा वाला जो भाई है उसको कहते थे भीमाल, वही भीमाल पेन बनता है बाद में। भीमाल नाम था लड़का का, भीमाल। इसका स्थान आज भी है भीमाल पेन का, देखे होंगे महाराष्ट्र रामटेक में है, जो परासिवनी के तालाब के किनारे। वीरों का वीर महावीर था ये, इसी को हम महावीर भी बोलते थे। हिंदू धर्म के कारण लोग परिवर्तन करने लगे, भीमाल पेन को महावीर को हनुमान में बदलने लगे। वो हनुमान नाम नहीं था उसका। भीमाल पेन सबसे बड़ा लड़का। उसके बाद में हेरवा, हेरवा, ये हेरवा है, इसको दूसरे लोगों ने हरदौल लाला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हरदौल अलग है, हरदौल के बारे में जानते होंगे। ये हरदौल और जुझार सिंह ये अलग है, लेकिन क्या है, दूसरे धर्म के कारण वो लोग कह रहे हैं कि वही हरदौलिया है, हरदौल जुझार सिंह पहाड़ सिंह वाला, ये हरवा था। तीसरा नंबर का लड़का है जाटवा, जाटवा। चौथा नंबर का है भाजवा, भाजवा। 5वां नंबर का है मुकेशा, मुकेशा। 6वां नंबर में है केशवा, केशवा। 7वां नंबर का लड़का है बानवा। हो गए 7। एक बार मिला लो, भीमाल पेन, हेरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा और बानवा। हो गए ना 7, और 5 बहन 12। तो अब ये लड़का जब कुछ बड़े हुए तो इनके जो माता पिता है भूरा भगत और कोतिमा दाई सोचने लगे कि अपने बेटाओं को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए गोठुल भेजाना चाहिए। कहाँ भेजाना चाहिए? गोठुल। गोठुल मतलब स्कूल, शिक्षा का केंद्र। तो उस समय स्कूल नहीं बोलते थे, गोठुल बोलते थे, गोठुल। और उस समय जो पढ़ाते थे उनको मास्टर नहीं बोलते थे, टीचर नहीं बोलते थे, उनको भूमिका या मुठुआ बोलते थे। क्या बोलते थे? भूमिका या मुठुआ, गुरु। तो उस समय जो पढ़ाने वाला गुरु था, वो जो जिला है हमारा सिवनी जिला ना, सिवनी जिला से जो नागपुर रोड गई है, तो सिवनी के आगे नागपुर तरफ एक गांव है जिसको गोपालगंज बोलते हैं। गोपालगंज से पूर्व के तरफ गांव है परतापुर रजूला, वहां का रहने वाला था ये गुरु। कहाँ? लांजीगढ़ में पढ़ाता था वो। उस गुरु को बोलते थे महारू दादा, उई के गोत्र था वो। महारू उई के देव होते हैं, उई के लोगों पे 6। तो ये लांजीगढ़ में आ गया था।
वहां पढ़ाता था, तो भूरा भगत और कोतिमा दाई ने अपने बच्चों को, अपने बेटों को महारू गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। गुरुकुल मतलब गोठुल पहुंचा दिया। जैसे आज कहते ना लोग हमारे बच्चे को हमने गुरुकुल पहुंचाए, तो इन्होंने अपने बच्चों को गोठुल पहुंचा दिया। गोठुल दिया सबको पहुंचाया। तो हमारे जो भूमिका गुरु होते थे वो एक ही चीज नहीं सिखाते थे। वो क्या सिखाते थे? यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मुष्टिक प्रहार करना, तीर कमान चलाना, संगीत सिखाना, योग करना, व्यायाम करना, ये सारी चीज सिखाते। कई जगह देखता हूँ अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दे पाते क्योंकि उनको संस्कार नहीं मिल पाता। तो मेरे भाई, ये बच्चे जब पढ़ने लगे तो महारू दादा क्या करता था? सबको सारी चीज सिखाता था। यंत्र, मंत्र, तंत्र, लाठी चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना, मुष्टिक प्रहार करना, योग करना, व्यायाम करना। तो सबसे जो बड़ा लड़का है उसको सबसे ज्यादा शौक था कुश्ती खेलने का, व्यायाम करने का, और सबसे ज्यादा शौक था यंत्र, तंत्र, मंत्र सीखने का। तो सबसे ज्यादा भीमाल ने यंत्र, मंत्र, तंत्र सीखा, कुश्ती खेलना सीखा, लाठी चलाना सीखा, तलवार चलाना सीखा। और एक दिन गुरुजी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुजी मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, बोले विवाह नहीं कराऊंगा। बोले बेटा क्यों? बोले गुरुजी अगर मैं विवाह करवा लूंगा तो गृहस्थी में फंस जाऊंगा। और सास को मम्मी बोलती। अब बताओ, ससुर को अगर पिताजी बोलेगी, पापा बोलेगी, तो उसका लड़का क्या कहलाएगा? उसका भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर किसकी नकल सीखी है बहुओं ने आज? हमारे में या तो ससुर जी बोलते हैं या मामा जी बोलते हैं। इससे भी हमारी संस्कृति खत्म होगी कि नहीं? मतलब गोंडों का जो कल्चर है वो खत्म होगा कि नहीं होगा? तो मामा फुआ में हमारे में हंसी मजाक होता है। गोंडी संस्कृति में जो भाभी होती है वो माँ नहीं कहलाती। हिंदू धर्म में भाभी को माँ माना जाता है। अगर भैया खत्म हो जाता है तो भाभी को देवर अपनी पत्नी नहीं बना सकता हिंदू धर्म में। और गोंडी धर्म में अगर भाई खत्म हो जाता है तो देवर अपनी भाभी को पत्नी बना लेता है। तो फिर माँ मान लेंगे क्या हम लोग भाभी को? माँ नहीं मानते, भाभी से हंसी मजाक करते। तो हमारी गोंडी संस्कृति अलग है। तो राजा को ये बात पसंद आ गई, बोले किसी को काय को लाऊंगा, अपनी बहन का लड़का को लाऊंगा तो बढ़िया गुरुनगर में राज्य करेगा। तो 2-4 दिन के बाद में गांव के 2-4 लोगों को लेके राजा एक दिन रात्रि के समय प्रस्थान हो गए। पहले ठंडे ठंडे में चलते थे गोंड लोग, रात को अधिकतर पैदल चलते थे। तो इधर से जब निकले मेरे भाई, तो सुबह सुबह जब सूर्यदेव निकल रहा था और उसी समय ये लोग वहां पहुंचे गुरुनगर। कोतिमा बाई सुबह सुबह घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। कैसे? अरे इधर कोतिमा अपने घर में, अरे अंगना रही रे गुहारो। अरे इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहार। अरे आबत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। आबत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। इधर कोतिमा अपने घर में अंगना रही रे गुहारो। आबत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। आबत देखी रात को तो छाई खुशी अपार। वो राजा छाई खुशी अपार। वो राजा छाई खुशी अपार।
सुबह सुबह का समय था, घर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। सामने से देखी तो राजा मतलब कोतिमा का भाई लोहंडी राजा 2 4 5 लोगों को साथ में लेकर चलाया रहा था। जैसे ही कोतिमा बाई ने देखी तो बड़ी प्रसन्न हुई, खुश हो गई। बोले सुबह सुबह का समय, सूर्य की पीली किरणें बोले बादल में छाई हुई है और मेरा भाई 4 5 लोगों को लेके आ रहा है। और जब किसी के घर में सुबह सुबह कोई आता है तो वो देवता के बराबर माना जाता है, कोई ना कोई शुभ काम बनता है। बोले ये सोचने लगी, आज बोले कोई ना कोई मेरा शुभ काम होगा। तुरंत दौड़ करके कोतिमा बाई घर के अंदर गई और पानी लेके आई और अपने भैया सहित सबके पैर धुलवाई, सबको हल्दी चावल से टीका लगाई, सबका सम्मान करी। इसके बाद कोतिमा दाई ने बढ़िया सबके लिए भोजन व्यवस्था करी, भोजन खिलाई, सब करी। इसके बाद फिर कोतिमा दाई, भूरा भगत और राजा और जो साथ में आए थे सब एक साथ बैठे। अब कोतिमा दाई पूछने लगी राजा से, बोले भैया, बोले गुरुलागढ़ का राजपाट कैसा चल रहा है? बोले सुनाओ, बोले समाचार हाल चाल क्या है? राजा कहने लगा, बोले बहन कोतिमा, बड़ादेव की कृपा से मेरे पास धन दौलत भरपूर है, सोना चांदी नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन बहन मैं फिर भी बड़ा दुखी हूँ। सबसे बड़ा लड़का जो है विवाह के लायक भी हो गया है। तो बोले मुझे आप सबसे बड़ा लड़का दे दो, बोले भीमाल बहन को। कोतिमा बाई कहने लगी, ठीक है मैं तैयार हूँ। बोले तुम ये बताओ, बोले कब ले जाओगे? राजा कहने लगा, बार बार काय को आएंगे, अगर अभी भेजा दो तो अभी ले जा लेंगे। तो बोले ठीक है मैं गांव के लोगों को बुला लूं? बोले बुला लो। तुरंत गांव के लोगों को बुलाया गया। भीमाल पेन को भूरा भगत कोतिमा दाई कहने लगी, बेटा ये तुम्हारे मामा जी है, उनकी जो 2 लड़की है ना बमलाई और समलाई, तो बमलाई बेटी के लिए ये तुम्हारे मामा तुम्हें घर दमाद रखने के लिए ले जाने आए हैं, तो तुम अपने मामा जी के साथ चले जाओ। मेरे भाई भीमाल पेन ने ये बात सुना, माता पिता की आज्ञा का अवहेलना होगा, और अगर माता पिता की बात मान के अगर मैं चला जाता हूँ और उधर गुरु के आगे जो वचन किया उसका पालन करना भी जरूरी है। अब बीचों में फंस गया, न एक माता पिता की बात को टाल पा रहा है, न गुरु जी की बात को। अगर मैंने छोटी बेटी से विवाह कर दिया तो बड़ी बेटी कुछ ना कर ले। अब राजा इसका फैसला नहीं कर पा रहा था कि अब मैं विवाह किससे करूं। मेरे भाई राजा दिनों दिन चिंता में डूबने लगा, फैसला ही नहीं कर पा रहा था। दिनों दिन राजा धीरे धीरे चिंता में डूबते गया, दुबला पतले होते गया। इस प्रकार से राजा बड़ा चिंता में अपना समय काट रहा है, दुख के साथ। इसी बीच में हमारी बहनों ने भी खाई और सबको खाना खिलाई, और भीमाल पेन के साथ लगभग रात को 7 8 बजे घर से निकल के बाहर घूमने के लिए चले गए। उधर जाके एकांत जगह में बैठे। अब दोनों बहनों को ये पता चल गया था कि आज हमारा फैसला हो जाएगा। अब दोनों बहनें भीमाल पेन से पूछने लगी, बोले भैया भीमाल पेन जल्दी बताओ, बोले तुम विवाह किससे करोगे? छोटी बहन से करोगे या बड़ी बहन से करोगे? अब दोनों झगड़ा फिर करने लगी। वो कहती है कि मुझसे करना, बड़ी बहन कहती है कि पिताजी ने मेरे लिए लाई, मुझसे करना। भीमाल पेन देखते देखते कहने लगा, एक काम करो। बोले क्या? मैं बोले ना छोटी से करता ना बड़ी से करता, मैं किसी से नहीं करता। बोले क्यों? बोले मैं जब पढ़ता था, बोले मैंने अपने गुरुजी के आगे संकल्प कर लिया हूँ, बोले मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा करके, बोले इसलिए मैं विवाह किसी से नहीं करता। मेरे भाई दोनों बहनों के आंखों में आंसू आने लगे। बोले पूरा काम गड़बड़ हो गया। भीमाल पेन समझ गया कि ये दुखी हो रही है, निराश हो रही है। भीमाल पेन कहने लगा, रुको, बोले मुझे सोचने दो, बोले अगर कोई जगह होगी बोले विवाह करने का कोई, बोले तो कर लूंगा। बोले तो बोले बताओ। थोड़ी देर में विचार मंथन किया भीमाल पेन ने और कहने लगा, बोले मैंने गुरुजी के आगे संकल्प तो किया हूँ आजीवन कुंवारा रहूंगा करके,
लेकिन बोले जो बहन सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ेगी उसी से मेरा विवाह पक्का हो जाएगा। तो बोले ये मेरी शर्त है, तुम बोले तैयार हो? बोले हाँ हम तैयार हैं। तो तुम बोले मेरे पीछे पीछे आना, मैं आगे आगे चलूँगा। जैसे तीनों का आशीर्वाद प्राप्त कर लूँ और तुम जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लेना, शादी उसी से पक्की हो जाए। तो दोनों बहनें कहने लगी तो देर मत करो, बोले जल्दी चलो। बोले विमाल पहन कहने लगा लेकिन याद रखना तीसरा पहर खत्म नहीं होना चाहिए, मुर्गा नहीं बोलना चाहिए। अगर तीसरा पहर खत्म हो गया ना तो दोनों से विवाह कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। बोले ठीक है जल्दी चलो। तो बोले टाइम हो रहा है। विमाल पहन निकल पड़ा, उसके पीछे से दोनों बहनें, विमाल पहन आगे आगे पीछे से बमलाई और समलाई। विमाल पहन चलते चलते अपने माता पिता के पास पहुंचा, सेवा जोहार किया, आशीर्वाद लिया। इसके बाद विमाल पहन अपने गुरुजी के पास जाता है दर्शन करने, गुरुजी के दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। इसके बाद विमाल पहन अपने बूढ़ा देव के स्थान जाता है दर्शन करने के लिए, और दोनों बहनें पीछे पीछे चल रही हैं। अब गुरुजी के दर्शन करने के लिए विमाल पहन अपने बूढ़ा देव का स्थान दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। तो मड़ावियों का जो बूढ़ा देव का स्थान है आज भी बना हुआ है, डोंगरगढ़ के पास है ना जो मंदिर बन गया है बूढ़ा देव, वही बूढ़ा देव का स्थान का दर्शन करने के लिए वो निकल पड़ा। तो मरावियों का बूढ़ा देव है वो पुराना। दोनों बहनें पीछे पीछे। विमाल पहन मेरे भाई खिलाड़ी आदमी था, व्यायाम करने वाला था, योग करने वाला था, हष्ट पुष्ट था, ताकतवर था। रात भर चलते रहा लेकिन विमाल पहन को कुछ भी असर नहीं पड़ा। लेकिन दोनों बहनों ने कभी इतना पैदल चला ही नहीं था। ये दोनों बहनें थक गई, दोनों आपस में चर्चा कर रही हैं। बोले काय दीदी, बोले इतनी पैदल कभी नहीं चले थे, बोले हमने जीवन में पहली बार चल रही है, बोले ये विमाल पहन के चक्कर में। बोले अब एक बहन कहने लगी, बोले वो तो चलना ही पड़ेगा, पति बनाना है तो चलना पड़ेगा, चाहे पैर दर्द थे चाहे टूट जा। बोले मेरे भाई हिम्मत करके चलते जा रही है धीरे धीरे। चलने की तो इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन मजबूरी में आगे आगे विमाल पहन पीछे से, दोनों बहनें चलती जा रही हैं। रुक जाएगी तो मेरे अलावा तो दूसरा किसी का पति बनेगा नहीं, फिर तो मेरा पति पक्का है विमाल पहन। मेरे भाई ये हुआ क्या? अब होनहार थी क्या थी। दर्शन करने के बाद दोनों बहनें वहीं बैठ गई। बड़ी बहन कहने लगी, बोले छोटी जीजी, छोटी बहन बोले मैं इतनी थक गई हूँ, बोले मेरी चलने की अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। बोले छोटी बहन ने सोची कि यार बूढ़ा देव ने कुछ मेरी सुना है, और मन ही मन कहने लगी कि बूढ़ा देव एक काम करना, इसको तो यहीं रोक ही लेना। मेरे भाई छोटी बहन कहने लगी बड़ी बहन से, बोले दीदी एक काम करो, तुम थक गई हो ना, बोले तुम्हारे चलने की हिम्मत नहीं है ना। बोले हाँ, तो तुम यहीं रुक जाओ। बोले विमाल पहन को आत्मा से पति बना लो। बोले आत्मा से भी बनाओगे तो वही बात है, और उसके पीछे पीछे जाके हाथ पकड़ के भी बनाओगे तो वही बात। पति तो बोले बने गए, तो तुम आत्मा से बना लो। बोले थोड़ी भोली भाली सी थी बड़ी बहन, छोटी बहन चालाक थी, उसने कई प्रकार से बात बता बता के बड़ी बहन को बहका दिया। बड़ी बहन कहने लगी ठीक है। तो छोटी दीदी बोले तुमको जाना है तो तुम जाओ पीछे। बोले मैं तो बोले विमाल पहन को आत्मा ही से पति बना लेती हूँ। बोले और उन्हीं का ये बूढ़ा देव है, बोले बूढ़ा देव की पूजा पाठ करूंगी और यहीं रहूंगी। बोले अब मैं नहीं जाती। बोले मेरे भाई बड़ी बहन रुक गई। छोटी बहन सोची कि यारे बोले बूढ़ा देव ने मेरी बात सुन लिया, अब तो बोले मेरा ही बनेगा पति, अब तो ये पक्का हो गया। बोले मेरे भाई छोटी बहन निकली, बोले मैं जा रही हूँ। वो विमाल पहन के पीछे कर ली, और बड़ी बहन कहाँ रुक गई? डोंगरगढ़। अब छोटी बहन पीछा करती है। विमाल पहन नागपुर पहुंचा। नागपुर से जो मध्य प्रदेश जो छिंदवाड़ा जिला है, छिंदवाड़ा के तरफ आने लगा, और उसके पीछे समलाई दाई छोटी बहन। लगभग 8-9 किलोमीटर नागपुर से आगे बढ़ा
और भीमालपेन को एक गांव मिल गया। उसी गांव के अंदर भीमालपेन घुस गया। जैसे ही भीमालपेन बीचों बीच पहुंचा और इधर से बमलाई भी उसी गांव में घुसने लगी। भीमालपेन इतने में बाहर निकल गया गांव के और समलाई दाई गांव के बीच में पहुंच गया। जैसे ही गांव के बीचों बीच पहुंची है मेरे भाई, और अचानक एक मुर्गा ने बोल दिया कुकड़ू कू करके। 4 बज गए थे लगभग। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो समलाई दाई को याद आ गई कि यार भीमालपेन कह रहा था कि तीसरा पहर खत्म नहीं होना चाहिए, अगर खत्म हो जाएगा तो शादी होना कैंसिल हो जाएगा। बोले तीसरा पहर खत्म हो गया, मुर्गा ने बोल दिया। मेरे भाई वो भी चूक गई, मतलब अब बोले मेरा विवाह भी नहीं हो पाएगा, मेरा विवाह भी कैंसिल। पछताने लगी। मैं तो बड़ी खुश हो रही थी। बोले मेरी बहन को वहां रोक के बोले कि अब तो मेरा राज है, मेरे अलावा तो कोई पति बना ही नहीं सकता। लेकिन मैंने बोले बड़े बहन को चूतिया बुद्धू बना के आई। बोले लेकिन मैं भी धोखा खा गई। बोले मन ही मन में कहने लगी आज मैंने बड़ी बहन को धोखा गई, बोले तो मैं भी खा गई। मेरे बाद में अगर जो भी छोटी बहन बड़ी बहन को धोखा देगी बोले वो भी खुद धोखा खाएगी। बोले तो आज भी बहुत सी बहनें धोखा खाती हैं बड़ी बहन को धोखा देने वाली। इस प्रकार से मेरे भाई भीमालपेन आगे निकल गया और समलाई दाई कहाँ रुक गई? उसी गांव में। तो मुर्गा ने जो बोला, मुर्गे की आवाज के कारण उस गांव का नामकरण हुआ है। उस गांव का नाम रखा गया कोराड़ी। क्या नाम रखा गया उस गांव का? आज भी है वो गांव कोराड़ी। कोराड़ी गांव है। कोराड़ी गोंडी शब्द है। कोराड़ी का हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो कोराड़ी का मतलब होता है मुर्गे की बाग, मुर्गे की आवाज, ऐसा निकलता है। तो मुर्गे की आवाज से ही उस गांव का नाम कोराड़ी पड़ा। कुछ लोगों ने देखे भी हो सकते हैं, देखे होंगे। बूढ़ा देव के कारण ही वो डोंगरगढ़ का स्थान बना है। डोंगरगढ़ के स्थान से भी पहले का स्थान बूढ़ा देव का है। इस प्रकार से वो वहां रुक गई और उसकी जो छोटी बहन है वो कहाँ रुक गई? कोराड़ी गांव में। तो कोराड़ी गांव में रुकी तो उसको बोलते थे, समलाई दाई को बोलते थे कोराड़ी दाई। क्या बोलते थे? कोराड़ी दाई। लेकिन वहां के लोगों ने सोचे कि यार गोंड अपनी देवी को पहचान ना ले, इसलिए उसको छिपाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जाके भी देख सकते हो, कोराड़ी दाई का नाम खत्म करके और उन्होंने लक्ष्मी जी का रूप बना दिया। और दूसरे लोग जाते हैं तो बोलते हैं लक्ष्मी जी है, बोलते हैं। तो हमारे में लक्ष्मी जी नहीं, कोराड़ी दाई है वो। अगर देखना है तो जाके देख सकते हैं। पहले कोराड़ी दाई बोलते थे। इस प्रकार से हमारी चीजों को बदल रहे हैं लोग, और हमारे लोग भी उन्हीं में सम्मिलित होकर हमारे लोग भी बदलवाने के लिए तैयार रहते हैं ना, कई चीजें बदलवा डाले। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया जहाँ शीतला दाई है या खीरो दाई है वहाँ दुर्गा जी मत जमाओ, लेकिन हमारे आधे लोग उन्हीं का साथ दे के आधे लोग जमवा देते हैं, रखवा देते हैं ना। आधे लोग कह रहे कि नहीं रखते और आधे लोग कह रहे रखो। जो महावीर भीमालपेन का बनाए हुआ स्थान उसको कह रहे हैं कि भाई वहाँ भीमालपेन को महावीर नाम रहने दो, लेकिन हमारे लोग नहीं हम हनुमान जी की मूर्ति रखेंगे, हनुमान जी की। आधे लोग हनुमान जी की मूर्ति रखवा देते हैं। खुद ही अपने लोगों में गड़बड़ है ना, तो सबसे पहले अपने लोगों को सही होना पड़ेगा। अब अपन दूसरों को दोष कैसे दें? आधे तो हमारे लोग वहीं घुसे हैं ना, वही काम कर रहे हैं, वही दल में। वो हो रहा था ना, जैसे आधे गोंड हो गए रावण की तरफ और आधे गोंड हो गए राम की तरफ। तो गीत से भी समझेंगे कि गीत क्या कह रहा है। कि सोवह मुर्गा बोले कि जागोरी सगा समाजो, और ये सो मौका कभी न मिले है कि कैसो मिलो है आजो। मेरे भाई कई दिनों के बाद में मिला है ये समय गोंडों को जागने के लिए।
नहीं तो हमको तो ये पता भी नहीं था कि क्या है और क्या है। वो तो देन मेरे भाई दादा हीरा से मरकाम और पेनवासी कंगाली जी की है, तो हम लोग अपनी चीज को जान गए। नहीं तो अभी भी मुझे तो लग नहीं रहा कि हम ये चीज जान पाते। ये समय बहुत दिनों के बाद में मिला है, इसलिए जाग जाओ। तो मुर्गा कह रहा है, इस देश के तुम राजा और महाराजाओं की संतान हो। इस देश में तुम्हारा ही राज्य चलता था, तुम्हारा ही धर्म, तुम्हारी संस्कृति ही थी। तो मुर्गा क्या कहता है, उठ रे गोंड, उठ रे गोंड, चित रे गोंड, जागा जागा तो ही हारोगा, तुहे समझ नहीं आवेगा। उठ रे गोंड, चित रे गोंड, जागा जागा तू ही हारोगा, तुहे समझ नहीं आवेगा।
समझ नहीं आवेगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। तुम्हें समझ नहीं आवेगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। गोंड चितरे गोंड जगह जगह तुम्हें हारोगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। गोंड चितरे गोंड जगह जगह तुम्हें हारोगा, तुम्हें समझ नहीं आवेगा। इस प्रकार से जो मुर्गा है आज भी गोंडों को जगा रहा है। अब आगे क्या हुआ मेरे भाई, सभी लोग शांति बनाकर सुनेंगे, शोरगुल बहुत हो रहा है। अबे आगे की सुनो कहानी, अबे आगे की सुनो कहानी।
ध्यान देकर सुनेंगे। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा अब आगे क्या हुआ? दोनों बहनें तो अपनी अपनी जगह में रुक गई। बड़ी बहन डोंगरगढ़ में रुक गई, छोटी बहन कोराड़ी गांव में रुक गई। वो बड़ा मतलब 12 प्रकार के पत्थर रहते थे, गोल गोल रहते थे। और वो समिति में 2 लोगों को नियुक्त करता था। समिति बना के 2 लोग उसमें नियुक्त करता था। मतलब आज भी हम समिति बना लेते हैं ना, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, वो समिति चलाने के लिए और व्यायाम करने के लिए सिखाता। समिति के लोगों क्या सिखा रहा है? व्यायाम। गांव के लोगों को कह रहा है कि मैदान में तुम लोग प्रतिदिन आके योग करना, व्यायाम करना, लाठी चलाना, यंत्र तंत्र मंत्र सीखना। इस प्रकार से भीमाल पेन ने हर गांव में एक एक स्थान बनाया था। क्यों बनाया था? व्यायाम करने के लिए व्यायामशाला बनाया था। उसी स्थान को हम लोग पहले बोलते थे भीमाल पेन थाना। क्या बोलते थे? भीमाल पेन थाना। क्यों बोलते थे भीमाल पेन थाना? क्योंकि वो स्थान को भीमाल पेन ने बनाया था। भीमाल पेन थाना का मतलब होता है भीमाल पेन के द्वारा बनाया हुआ स्थान। जैसे परसिया है, परसिया में भीमाल पेन आया मतलब तो उसने एक व्यायामशाला खोल दिया और समिति बना के 2 लोगों को नियुक्त कर दिया कि भैया तुम ये व्यायामशाला को चलाना। तो वहां जो अध्यक्ष बोला जाता था उसी को वीरों का वीर कहा जाता था। उसका नाम धीरे धीरे परिवर्तन हुआ तो उसी को महावीर बोलते थे। उसको वो चलाता था व्यायामशाला को। तो इस प्रकार से हर गांव में जा जा के भीमाल पेन ने एक एक व्यायामशाला खोला, एक झंडा लगा देता था वहां, झंडा। और गांव के लोगों को कहता था कि ये व्यायामशाला तुम चलाओ। तो हर गांव में जा जाके भीमाल पेन बाबा ने हर गांव में व्यायामशाला का स्थान बना दिया। उस स्थान को पहले बोलते थे भीमाल पेन थाना, उसके बाद में उसका नाम हो गया था महावीर। तो आपके गांव में भी ये स्थान होगा कहीं ना कहीं व्यायाम करने का, है कि नहीं? परसिया में है ना, क्या नाम से जानते हैं सर? अखाड़ा ना। हाँ, अखाड़ा भी बोलते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ सारी चीज सीखा जाता था। तो भीमाल पेन ने ये स्थान क्यों बनाया था कि हमारे लोग यहाँ आके व्यायाम करेंगे, मेहनत करेंगे, योग करेंगे, यंत्र तंत्र सीखेंगे तो कभी जब विदेश से कोई लोग गांव में आक्रमण करेंगे तो कम से कम उनसे लड़ाई कर सकें, झगड़ा कर सकें और उनको भगा सकें और आप निरोग रह सकें। इसलिए ये व्यवस्था बनाया। वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती थी, सिर्फ पत्थर होते थे बड़े बड़े, तो उनको उठा के हमारे लोग मेहनत करते थे। इस प्रकार से बना डाला। और भीमाल पेन वापिस नहीं आया, हर गांव में यही काम करते रहा। अब हुआ क्या, बहुत दिन बीत गए। कोतिमा दाई और भूरा भगत को ये पता चल गया कि हमारा बेटा बोले समाज के लिए काम कर रहा है, व्यायामशाला खोल रहा है, सबको लठिया चलाना सिखा रहा है, तलवार चलाना, मल्लयुद्ध करना, योग व्यायाम सिखा रहा है और हमारी याद भूल गया है। घर में जो 6 बेटा थे उनको माता पिता ने एक दिन बुलाए। भूरा भगत कोतिमा ने कहने लगे, बेटा हिरवा से बोले, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, सुनो बोले, तुम्हारे जो बड़े भैया है बोले वो समाज की सेवा कर रहे हैं, गांव गांव में जाके सबको लठिया चलाना सिखा रहे हैं, तलवार मल्लयुद्ध करना, व्यायाम करना सिखा रहे हैं, तंत्र मंत्र सिखा रहे हैं, हमारी याद भूल गए हैं। तुम बोले बेटा 6 भाई जाओ और तुम्हारे भीमाल पेन भैया को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ, क्योंकि बहुत याद आ रही है बोले हमको अपने बेटा भीमाल की। 6 भैया कहने लगे ठीक है, बोले हम जाके बोले अपने भैया को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे। भूरा भगत कोतिमा कहने लगे, बेटा याद रखना एक बात है। बोले क्या? बोले खाली हाथ मत आना, लेके जब भी आओगे तो अपने बड़े भैया को कहीं ना कहीं से ढूंढ के साथ में लेके आना। बोले ठीक है। अब 6 भाई निकल गए मेरे भाई अपने बेटा को ढूंढने, वो भाई को ढूंढने के लिए। 6 भाइयों ने गांव में खूब ढूंढा, गांव गांव में जाके पता किया, लेकिन भीमाल का कहीं पता ही नहीं चला। पता चलता था तो भीमाल पेन ने जो थाना बाना बनाया था उसका पता चलता था।
गांव के लोग बताते थे, बोले आया था लड़का, मोटा मोटा था, बड़ा सुंदर था, हष्ट पुष्ट था, बोले हमारे गांव में उस स्थान उसी ने बनाया है और हमको कह दिया है कि यहाँ आके लठिया सीखना, तलवार सीखना, मेहनत करना, यंत्र तंत्र सीखना। और आगे के गांव गया है बोले। तो जहां जहां भी गांव के लोग बताते थे वो 6 भाई वो गांव में जा जाके पता करते थे, लेकिन भीमालपेन का पता नहीं चलता। तो ये 6 भाई कहने लगे माता पिता की आज्ञा है, बोले कि आना तो भीमालपेन को लेके आना, खाली हाथ मत आना। तो बोले क्या करें? सब भाइयों ने विचार बनाया, एक काम करो, बोले जब तक हमको भीमालपेन भैया नहीं मिलेगा तब तक हम बोले हम भी समाज की सेवा करेंगे, जब मिलेगा तब ही जाएंगे, जब तक नहीं मिलेगा तो यही समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। ऐसा इन लोगों ने विचार बना दिया और ये समाज के लिए काम करने लगे। क्या काम कर रहे हैं? 6 भाई थे, 2-2 भाइयों ने जोड़ा बना लिया तो 3 जोड़ा बन गए, 2-2 मिलके। तो हेरवा कहता है जाटवा से, बोले जाटवा भैया, बोले अपन दोनों मिलके एक काम करेंगे। बोले कौन सा? तो हेरवा बोलता है जाटवा से, गांव बसाने लगे कि हम लोगों को सामूहिक रूप में रहना चाहिए, गांव बसा के रहना चाहिए, ज्ञान देने लगे। और इस गांव से उस गांव को जोड़ने के लिए रास्ता बनाने लगे, हर गांव को जोड़ने का काम किया और गांव बसाने का काम किया। इस प्रकार से 6 भाई समाज के लिए काम करने लगे। भीमालपेन ने तो पहले किया, व्यायामशाला खोल दिया निरोग रहने के लिए। इस प्रकार से सारे भाइयों ने समाज के लिए काम किया। समाज का काम करते करते मेरे भाई इनका समय खत्म हो गया, मतलब एक पेन हो गए, देव बन गए। तो हमारे गोंडियन लोगों ने कहा कि इन्होंने समाज के लिए काम किया है, इसलिए हमारे गोंड लोगों ने इनके गांव-गांव में, खेत खलिहानों में इनके थाना बाना बनाया इनके नाम पर।